इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में धूल चटा दी। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैच पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे मैच था जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को 4 शॉट चित कर दिया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज इस वनडे मैच में हुआ क्या है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जनाब हुआ यूं कि इंग्लैंड कैप्टन जोस बटलर ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। बस वो सिर्फ इस मैच में टॉस जीत सके, उसके अलावा वो कुछ नहीं जीत सके। इंग्लैंड का आगाज तो बड़ा धमाकेदार था क्योंकि उन्होंने 7 ओवरों में 50 रन बना लिए थे इंग्लैंड ने। ताहम 7 ओवरों के बाद ये जो धमाका है ना, ये फुस हो गया। कैसे फुस हो गया कि फिल साल्ट को बेन डेकेट ने रन आउट करा दिया। पता नहीं बेन डेकेट दूसरे एंड पर खड़े क्या कर रहे थे कि ये 3 रन आराम से बन सकते थे। साल्ट बेचारा दूसरे एंड पर साल्ट देने पहुंच भी गया था, बेन डेकेट नहीं है और वो रन आउट हो गए। फिर साल्ट का रन आउट होना था कि बाकी जो बैट्समैन थे उनकी तो मिर्चें साल्ट हर चीज खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही साल्ट रन आउट हुए उसके बाद फौरी बाद बेन डेकेट भी आउट हो गए और फिर हैरी ब्रोक भी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। तो इंग्लैंड की 8 बॉलों पर 3 विकेट गिर गए। फिर जो रूट और जोस बटलर के दरमियान कुछ पार्टनरशिप बनती नजर आई, तो वो पार्टनरशिप भी फिर टूट गई। फिर जनाब जोस बटलर और जैकब बैथल के दरमियान कुछ पार्टनरशिप बनती नजर आई, लेकिन फिर जोस बटलर साथ छोड़ के 52 रन बनाकर जैकब बैथल ने जनाब विकेट पर खड़े होकर जो है ना वो जल्द हाल एक ही किया हुआ था, क्योंकि वो एक तरफ से खेल रहे थे, वो उन्होंने एक एंड संभाला हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही वो आउट हुए 50 बनाकर, वो 51 रन बनाकर आउट हुए, तो फिर इंग्लैंड की लाइन ही लग गई। एंड पे सिर्फ जोफ्रा आर्चर ने आकर कोई एक कैमियो खेला कि 18 बॉलों पर उन्होंने 21 रन बनाए, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम जो है वो 248 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बॉलिंग में अपना पहला ओडीआई मैच खेले थे हर्षित राणा। उन्होंने पिटाई तो बर्दाश्त की, 53 रन उन्होंने दिए तकरीबन 7 ओवर में। उन्होंने 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया। फिर रविंद्र जडेजा के हिस्से में भी 3 विकेट्स आई। उसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली मर्तबा इंडियन ओडीआई स्क्वाड में शामिल होने वाले मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और यूं जब इंडिया को टारगेट मिला 249 का, तो इंडिया का आगाज भी धमाकेदार था। तमाम उसकी अपोजिट की धमाका था, क्योंकि इंडिया के सिर्फ 19 रन पर दोनों ओपनर्स जयसवाल 15 और रोहित शर्मा आज फिर 2 रन बनाकर सिर्फ आउट हो गए। मुझे तो रोहित शर्मा की ही चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनती मुश्किल नजर आ रही है, जो इनकी परफॉर्मेंस है। तो जनाब इन दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद जब शरियात अय्यर विकेट पर आए ना, तो उन्होंने आते ही ऐसी बैटिंग की ना, वो कोई T10 का मोड ऑन कर गए थे शरियात अय्यर। यानी कि वो समझ कर रहे थे कि उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने आगे अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेइंग 11 में अपनी जगह को कंफर्म करना है। उन्होंने कहा अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन। जनाब शरियात अय्यर ने तो बड़ी कमाल की बैटिंग की। वो सिर्फ 36 बॉल पर 59 रन बनाकर आउट हुए शरियात अय्यर, जिसमें उन्होंने 9 चौके भी लगाए और 2 छक्के भी लगाए। शुभमन गिल ने एक रन संभाला हुआ था, तो शरियात अय्यर को जो है वो फ्री हैंड था कि वो खेले, तो उन्होंने खूब बारी खेली है। और रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे बैट्समैनों को तो उन्होंने खतरे की घंटी बजा ही दी है ना, क्योंकि केएल राहुल भी आज 2 रन बनाकर आउट हुए। अगर केएल राहुल के लिए ऐसे चलता रहा तो फिर इंडिया जो है वो ऋषभ पंत को वापस ले आएगा। फिर उसके बाद इन्होंने अक्षर पटेल को प्रमोट किया, उन्हें ऑफ द ऑर्डर भेजा, तो अक्षर पटेल ने भी जनाब अक्सर ही शॉट्स मारे, यानी उन्होंने 6 चौके और 1 छक्के मारे, और वो भी 47 बॉल्स पर 52 रन बनाकर आउट हुए अक्षर पटेल। तो उन्होंने भी अपनी जगह को ऑल राउंड परफॉर्मेंस से अपनी जगह को कुछ हद तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुस्तहकम कर लिया है। रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा कि भाई उन्हें रन करने हैं, अगर वो रन नहीं करेंगे तो वो टीम से बाहर हो जाएंगे। तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि राहुल भी कुछ नहीं कर सके, अगर वो आगे भी कुछ ना कर सके तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में फिर इंडियन प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर उनकी जगह संभालने के लिए ऋषभ पंत बैठे हुए हैं। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड की बॉलिंग में से साकिब महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 47 रन देकर। ऑफ स्पिनर आदिल रशीद ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया 49 रन देकर, जबकि जोफ्रा आर्चर और जैकब बैथल इन दोनों के हिस्से में एक विकेट आई। और इंडिया ने ये जो टारगेट है ना, ये तकरीबन कोई 39 ओवर्स में इंडिया ने ये टारगेट भी अचीव कर लिया है। तो ये एक तरफ से कमाल है, और इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दूसरी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अब आगे इन दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच भी खेला जाएगा। देखते हैं कि उसमें इंडिया जो है अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखता है या फिर इंग्लैंड जो है इस सीरीज में वापस आता है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपना मोरल जो है वो कुछ बूस्ट करता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।